हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो अब आपको एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट है 30 मीटर। तो चलिए फटाफट से एक बिल्डिंग बनाते हैं हम। यहाँ पर ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। ये हो गई आपकी बिल्डिंग और यहाँ पर एक बॉय इस खड़ा हुआ है और इसकी हाइट दे रखी है। सपोज ये आपका बॉय है, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 1.5 मीटर। डन, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना बॉय। अब यहाँ जब ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है इस तरह से, यहाँ टॉप को, इसमें बोला गया है ना, ऑब्जर्विंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये क्या कर रहा है, पहले ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और सबसे पहले वो एंगल को ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए मैं एक बार इसमें थोड़ा सा और फिगर बढ़ा देती हूँ। यहाँ आइज से ही ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ आँख के जस्ट सामने क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री था। फिर ये चलते 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 सपोज बॉय कहाँ पहुँच गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है। और अब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। मैंने कैसे पता लगाया कि ये 30 डिग्री होगा और ये वाला 60 डिग्री होगा, पहले इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास में चलता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। मतलब लेंथ डिस्टेंस कम हो रही है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम यहाँ देखें किसी चीज़ को, यहाँ से आराम से किसी पॉइंट को देख पा रहे हैं और फिर अगर उसके पास जाएं तो थोड़ा ऊपर करके देखेंगे, फिर और पास जाएं तो थोड़ा और ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम अपनी गर्दन को मूव करेंगे पीछे की तरफ, वैसे वैसे एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये क्लियरली है कि जब हम ऑब्जेक्ट के पास में जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 30 डिग्री था और अब आपका 60 डिग्री हो गया है। आपको पता करना है हाइट ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया है। अभी यहाँ पे 1.5 है, अभी भी इसकी हाइट 1.5 है। मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, इसको डी ले लीजिए और यहाँ पर इसको मैंने ई पॉइंट लिया। और भी पॉइंट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, जैसे ये आपका एफ पॉइंट ले लिया हमने और ये आपने जी पॉइंट ले लिया, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर। तो चले आप स्टार्ट करते हैं, क्या वैल्यूज़ निकालनी है और क्या वैल्यूज़ दे रखी है, पहले वो मेंशन करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हाइट ऑफ बॉय गिवन है। सबसे पहले कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 30 मीटर, ठीक है। तो जितनी हाइट हमें ऑब्जर्व करनी है, वो हाइट आपका जो मेन फिगर आया वो कौन सा फिगर है, सिर्फ ये वाला फिगर है, ये आपका इतना। तो इसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये हाइट कितनी रह गई। तो यहाँ पर आप देखें, दैट इज यहाँ पर आपको पूरा सी डी, इसको हम सी डी से मेंशन कर रहे थे,
और ये हाइट ऑब्जर्वर की है। तो यहाँ आप देखो, ये जो ए जी हाइट है, बी एफ हाइट है और ई डी हाइट है, ये तीनों आपकी सेम रही। आप किसी से ही मेंशन कर सकते हैं, चाहे इसको ए जी ले लें, एफ बी ले लें या फिर आपका डी ई ले लें, ऑल आर इक्वल। अब हमने क्या किया, हमारे जो फिगर बन रहा है जिसके थ्रू हमें कैलकुलेशन करनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सी ई यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हमने सी ई वैल्यू ऑब्टेन किया, तो सी ई इज इक्वल टू हुआ आपका, आप इस पूरी हाइट 30 मीटर से आपका जो ये 1.5 है उसको हम रिड्यूस कर दें। पूरा 30 था और ये कितना है 1.5, आप उसको हटा दें वहाँ से। तो जितनी हाइट हमें ऑब्जर्व करनी है वो हाइट हो गई आपकी 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपको इतना हमें यूज़ करना है। क्यों आपने रिड्यूस किया आपको हाइट, क्योंकि आपको जो ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है हमें उससे ऊपर देखना है, तो आपने ऑब्जर्वर की हाइट वहाँ से रिड्यूस कर दी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका ऑब्जर्वर पहले कितनी हाइट डिस्टेंस पर लाई कर रहा है बिल्डिंग से और अब कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। जब हम ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम पता कर लेंगे, जैसे आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से 10 मीटर जाते हैं, ठीक है, तो ये 10 मीटर कैसे निकाला गया है ये पता करना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये नोट डाउन करो। तो ये लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है जिससे क्लियर हो जाए। डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, ठीक है। तो पहले आपकी फर्स्ट कंडीशन में वो इस जगह पे है और फिर आपका यहाँ पर आ गया, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके लिए अगर हम फिगर से देखें तो आप कैसे निकालेंगे, जब हम 30 डिग्री एंगल यूज़ करेंगे तो आपको पूरा ट्राइंगल ए सी ई यूज़ करना पड़ेगा, और जब हम ट्राइंगल बी सी ई लेंगे तो आप 60 डिग्री को यूज़ करोगे। तो पूरे ट्राइंगल, अगर हम यहाँ पे एक और बना दें इस ट्राइंगल को, ए सी ई के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आपका बी पॉइंट है और ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी ई को ही मेंशन कर दें, तो ये है 28.5 मीटर। तो पहले हम लेंगे इस ए सी ई ट्राइंगल को, तो आपको ये पूरा बेस ए ई मिल जाएगा। जब हम ट्राइंगल लेंगे बी सी ई तो आपको ये बेस बी ई निकालना है। जब हम ए ई से ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये ए बी लेंथ मालूम हो जाएगी, जितनी इस बॉय ने ट्रैवल किया है, वॉक किया है, किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इन ट्राइंगल ए सी ई, क्या चीज़ गिवन है, सी गिवन है, तो मीन्स आपको 30 डिग्री की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका सी ई, और ये है 28.5 मीटर, और आपको बेस ए ई निकालना है। बेस क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बेस लेंथ निकालनी है, तो दोनों ही सिचुएशंस में हम बेस निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे यूज़ होता है वो और आप पता करिए। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होता है आपका tan थीटा में। तो tan थीटा में आप परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करें तो आपका रिजल्ट आया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस है आपका ए ई। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 28.5 अपॉन ए ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई का 1 में मल्टीप्लाई हुआ ए ई
और √3 का 28.5 में होगा तो 28.5 √3 मीटर। तो पहले आपको डिस्टेंस मालूम हो गई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 28.5 √3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरे ट्राइंगल को। कौन से ट्राइंगल को? CBE। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल BCE। तो BCE में ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट जो दे रखा है वो आपको हाइट CE दे रखी है। तो आपने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर हो गया आपका CE और ये दे रखा है 28.5 मीटर। और आपका बेस निकालना है क्योंकि बेस रिक्वायर्ड है। तो बेस कितना हो गया आपका BE, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से आपको पता है किस में यूज़ होता है, 10 में यूज़ होता है। यहाँ पर एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री है, इसको यूज़ कर लें। तो हमने यहाँ लिखा सेंस 10 60 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू हुई √3, परपेंडिकुलर हुआ आपका 28.5 और बेस हो गया आपका BE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE में √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 BE हो गया आपका और इक्वल है 28.5। तो इसलिए आपकी BE लेंथ निकल कर आ गई 28.5 अपॉन √3। इसे रेशनलाइज कर दे फिर से, तो √3 का मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आंसर आया आपका 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से आपका ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दें 3 9 जा 27 0.3 5 जा 15 एंड √3 ऑल्सो। तो BE आपका आ गया 9.5 √3 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई कि पहली कंडीशन में कितनी लेंथ है और दूसरी कंडीशन में क्या है। आपको बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस वॉक किया है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम BE को सबट्रैक्ट कर दें। तो जैसे ही हम सबट्रैक्ट करेंगे इस टोटल लेंथ AE से, वैसे ही हमें वो लेंथ मालूम हो जाएगी जितना कि बॉय ने वॉक करके कवर किया हुआ है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर आपने लिखा फाइनल आंसर। तो फाइनली आंसर जो निकल कर आ रहा है वो होगा आपका डिस्टेंस वॉक्ड इज इक्वल AE माइनस BE। तो AE आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये आपका 28.5 √3 था और उसमें से हम 9.5 √3 को सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 28.5 √3 है और ये है आपका 9.5 √3। ठीक है, √3 रहेगा, 5 नहीं रहा, 28 से 9 सबट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो 19 √3 मीटर। ये आपका गैप निकल कर आया पहली और दूसरी पोजीशंस के बीच में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।